अभी हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है डेटा स्ट्रक्चर। असली में क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? मतलब होता है कि ये एक तरीका है, एक प्रकार है। इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इतना समझ लो। ये केवल एक प्रकार है, मतलब कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे और बाद में इसको यूज करने के लिए स्टोर करेंगे। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेशलिस्ट फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग। किस चीज को ऑर्गेनाइज करना है? डेटा को। मैनेज किसको करना है? डेटा को। स्टोरिंग किसको, स्टोर किस करना है? डेटा को। बाद में रिट्रीव किस चीज को करना है? मैनिपुलेट किस चीज को करना है? डेटा को। तो हम ऐसे अपने डेटा को स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करना है? मेमोरी में। हम ऐसे अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, इसको रिट्रीव कर पाए और उसको मैनेज कर पाए, ताकि और वो बराबर से स्टोर हो पाए हमारी मेमोरी में, ताकि वो मेमोरी इफिशियंट रहे। उसमें फालतू की बहुत सारी चीजें रैंडमली अरेंज ना रहे, उसमें एक अच्छे फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो पाए ताकि हम उसको आगे उसका यूज ले पाए और उससे बहुत सारी चीजें हम आगे कर पाए, उससे हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये बात तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एक प्रकार से तरीका है, एक प्रकार से वे है डेटा को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का एफिशिएंटली। एफिशिएंटली यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है, और ये वर्ड मतलब यहाँ पर यूज होना चाहिए, नहीं तो डेटा स्ट्रक्चर का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी से है। एफिशिएंट क्योंकि ये करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इस फील्ड में। तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलिस्ट फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली टू परफॉर्म सच ऑपरेशन सच एज इंसर्शन। इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई चीज, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स अरेंज्ड है, एक हमारा शेल्फ है उसमें बहुत सारी बुक अरेंज्ड है, तो अगर हमारे को इंसर्ट करना है हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें जैसे हमारी फाइल से स्टोर है 10 के फॉर्मेट में, बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में, 10 के फॉर्मेट में कंप्यूटर समझता है, तो उसके फॉर्मेट में स्टोर रहेंगी मेमोरी में, मेमोरी ब्लॉक्स में 1 2 3 4। तो उसको हम कैसे यूज करें, इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसको हम कैसे रिट्रीव कर पाए, अब बात आगे चल के जब वो स्टोर हो चुका है, तो ये हमें डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज इंसर्शन। इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, किताबें रखना है लाइब्रेरी में तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट होगी, डिलीट करना है, निकालना है, निकाल दिया। सर्च करना है मेरे को, तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किताबें रखी होंगी, या फिर ऑथर वाइज किताबें रखी होंगी, या फिर सब्जेक्ट वाइज किताबें रखी होंगी, या फिर डिपार्टमेंट वाइज किताबें रखी होंगी, तो मेरे पास आसान हो जाएगा किताबें सर्च करना। जैसे हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉन्टेक्ट सेव्ड होते हैं, तो इजी होता है किसी कॉन्टेक्ट को जाके जैसे किसी का नाम राजेश है, तो राजेश मैं आर पे क्लिक करूंगा तो आर से जितने भी नाम है वो सारे दिख जाएंगे, तो उसको हम इजी हो पाएंगे सर्च करना हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो उसको सर्चिंग बोलेंगे। इसके बाद में सॉर्टिंग, यहाँ पर सॉर्ट रहते हैं डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, तो उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर उसी कंसेप्ट का से रिलेटेड है, और ये सब चीजें उसकी बेस है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेमोरी को इफिशिएंटली, मेमोरी में डेटा इफिशिएंटली स्टोर करने में, उसको रिट्रीव करने में, उसको एक्सेस करने में। डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कंपनी में उसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा। और इसके टाइप है लीनियर डीएस एंड नॉन लीनियर डीएस। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि लीनियर से मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा, कंटिन्यूस होगा। लीनियर मतलब लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। नॉन लीनियर मतलब रैंडमली स्टोर है, या फिर नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट नहीं है, नॉन लीनियर मतलब लाइन में नहीं है, लीनियर मतलब लाइन में है। तो इसके लीनियर डीएस के भी और प्रकार होंगे, नॉन लीनियर डीएस के भी और प्रकार होंगे। तो लीनियर डीएस के में और बहुत सारी चीजें आती है जिसको हम आगे देखेंगे। नॉन लीनियर डीएस में भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको वो भी बहुत ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम डीएस की अच्छी समझ हो पाएंगी। तो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से हमने क्या पढ़ा? डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है एक तरीका है किसी चीज को स्टोर करने का, यहाँ पर लिखा हुआ है एक तरीका है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का, रिट्रीव करने का और एक्सेस करने का। क्या तरीका है? स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का, रिट्रीव करने का, एक्सेस करने का। इसको बोलेंगे डीएस, डेटा स्ट्रक्चर।
सो अभी हमने जैसे देखा कि इसका यूज होता है एफिशिएंटली डेटा स्टोर करने में, ताकि हम उसको आगे रिट्रीव कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए और बहुत सारी चीजें उसको उससे उससे हम आगे कर पाए। तो कंपनी में बहुत ज्यादा उसका यूज होता है। और डेटा स्ट्रक्चर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा काम में आता है। उसके अलावा यहाँ पर डेटाबेसेस में काम आता है, इसका बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है एक डेटाबेस, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा एफिशिएंटली स्टोर है। उसको हमें रिट्रीव करना है, उसको एक्सेस करना है, बहुत लार्ज नंबर्स में डेटा हमारा स्टोर है हमारे मेमोरी में, उसको हमारे को देखना है, उसको को सर्च करना है, इसको में इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है। तो बहुत ज्यादा काम में आएगा डेटाबेस में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारा फोन है और हमारा लैपटॉप है या फिर कोई भी चीज है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा होगा। नेटवर्किंग में एंड एआई में तो स्पेशली बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें डेटा बहुत ज्यादा पैमाने पे स्टोर होता है। इससे डीएस डीएस से एफिशिएंसी बढ़ती है एंड उसकी स्पीड बढ़ती है। कोई भी चीज़ हमारे को एक्सेस करना है जल्दी से, तो हम जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे, हमारे को उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये स्पीड अच्छी बढ़ाता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देता है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है एंड इन ऑप्टिमाइज्ड वे। अगर आपकी जो लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है फोन की, उसमें सारे जो कॉन्टैक्ट अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रैंडमली होंगे। आपको सुरेश जैसा नाम कोई सर्च मारना है, तो आपको पूरी रैंडमली पूरी लिस्ट आपको देखना पड़ेगा, वन बाय वन, तब जाके आपको एक नाम मिल पाएगा जो आपको चाहिए। यहाँ पढ़ रहे एरे के बारे में। एरे का मतलब क्या होता है? एरे इज अ फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ कॉन्टिजियस मेमोरी। एरे इज अ होमोजेनस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एरे इज अ होमोजेनस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी। मतलब यहाँ पर वन बाय वन कॉन्टिन्यूसली डेटा स्टोर होगा, और यहाँ पर सर्च करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सर्च करना आसान होता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू सर्च होता है, तो वन बाय वन जैसे स्टोर है, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6, जैसे हमारे को मालूम है 6 5 के बाद में आने वाला है, 7 6 के बाद आने वाला है, 8 7 के बाद आने वाला है। तो जैसे यहाँ पर कॉन्टिजियस मेमोरी है, कॉन्टिजियस मतलब वन बाय वन यहाँ पर डेटा अरेंज्ड है हमारे इंडेक्स में, हमारे ब्लॉक्स में। तो ये एरे हो गया। एरे मतलब होता है अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी। इसके बाद में इसके बाद में हम देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में होगा एक हमारा नोड, नोड के बाद यहाँ पर नोड के अंदर होगा डेटा और एक पॉइंटर, मतलब डेटा रहेगा नोड के अंदर, और पॉइंटर क्या करेगा? नेक्स्ट नेक्स्ट लिंक लिस्ट को, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है ट्रेन के डब्बे जैसा। ट्रेन के डब्बे कैसे अरेंज रहते हैं एक दूसरे से? ट्रेन के डब्बे यहाँ पर कैसे रहेंगे? अरेंज रहेंगे। ट्रेन का जो डब्बा है मेरा ऐसा अरेंज रहेगा, वन बाय वन ऐसे अरेंज रहेंगे ट्रेन के डब्बे। और वो नोड है, ट्रेन के डब्बे क्या है? नोड है, और जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंटर है, या फिर वो एक रेफरेंस दे रहा है दूसरी डब्बे को, दूसरे नोड को। तो ये हो गया हमारा लिंग्लिश का एक टाइप। इसके बाद में हमारे पास है स्टैक। स्टैक मतलब होता है एक प्रकार से जैसे प्लेट जैसे अरेंज है। मैंने प्लेट रख दिया पर, मैंने क्या रखा? प्लेट रखा, 1 2 3 4 5। तो मैंने सबसे पहली प्लेट नीचे रखा और आखिरी प्लेट, पांचवी प्लेट सबसे ऊपर रखा। मेरे को निकालना है, मेरे को खाने की प्लेट निकालना, तो मैं यहाँ से निकालूंगा। तो ये क्या हो गया? लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लिफो को फॉलो करता है स्टैक। इसके बाद में आएगा क्वी। ये आगे पढ़ना है। क्वी के बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत प्रकार है, इसमें सर्कुलर क्वी आएगा, डीक्यू आएगा, प्रायोरिटी क्वी आएगा। ये भी बहुत ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर है नॉन लिनियर डीएस, मतलब जो लाइन में नहीं है, जो एक स्ट्रेट, जो एक कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करते हुए नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आएगा ट्री, जिसमें कि हायरार्की बनी होंगी। हायरार्की मतलब जैसे फैमिली ट्री होता है, वैसे ये ट्री है जिसमें कि नोड्स रहेंगे। नोड्स को यहाँ पर पॉइंट वाइज रहेंगे, जैसे हायरार्की का स्ट्रक्चर विद नोड्स। उसके बाद में यहाँ पर ग्राफ पॉइंट पढ़ना है। ट्री में क्या आएगा? हायरार्की का स्ट्रक्चर मतलब जैसे एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड रहेंगे। तो यहाँ पर एटमोस्ट, जैसे यहाँ पर बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पर एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। उसके बाद में बाइनरी सर्च ट्री आएगा, एवीएल ट्री आएगा, हीप आएगा। तो ये ज्यादा इसके टाइप है। और ग्राफ का टाइप क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ। तो ये किसका टाइप है? ये ग्राफ के टाइप है।
ट्री और ग्राफ, इनसे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके हैं, इससे अच्छा सर्च होता है, इससे अच्छा एफिशिएंटली हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। फास्ट होना और एफिशिएंट होना इसकी खासियत है, तो इसलिए हम इसका अच्छा यूज़ कर रहे होंगे ट्री और ग्राफ का। जिसमें कि ट्री के क्या टाइप लिखे हुए हमने अभी डिस्कस किया। बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, एवीएल ट्री है और हीप है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ग्राफ का क्या टाइप है। ग्राफ का टाइप है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें कि एज रहेंगी, उसकी क्या रहेंगी, डायरेक्शन रहेंगी। जब एज रहेंगी उसके डायरेक्शन कोई नहीं रहेंगी तो उसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद में आएगा वेटेड ग्राफ। इतने ऑपरेटर्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, इंसर्शन का, डिलीशन का, ट्रैवर्सल का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, क्या हम यूज कर रहे होंगे। एरेस का, एरेस का यूज होता है डेटाबेस में, मेमोरी स्टोरेज में इफिशिएंटली स्टोर करता है और एक्सेस करना आसान होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, बहुत अच्छा तरीके से इसका यूज होता है। लिंक लिस्ट का यूज इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैक का फंक्शन कॉल में रिकर्जन यूज होगा, क्विज का शेड्यूलिंग में। वन बाय वन बहुत सारी मेरी प्रोसेस है, मेरे फोन पे बहुत सारी, मैंने फोन में अपनी बहुत सारी एप्स ओपन कर दिया हूँ, लेकिन मेरे को बैक उसी ऐप में जाना है, तो वो एक क्विज में अरेंज होगी। जितनी ऐप्स मैंने खोल कर रखा हूँ ये क्विज में अरेंज होंगी, वो एक शेड्यूल हो गया। तो कोई क्या करेगा, सारी जो इसको शेड्यूल करने में काम में आएगा, सीपीयू में, प्रिंटर्स में। उसके बाद में ट्री है, उसके बाद में ग्राफ है, जो कि अच्छा एफिशिएंटली स्टोर करते हैं डेटा को एंड उसको एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। एरेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो इस पे ऑपरेशंस क्या क्या लग पाएंगे। इस पे इंसर्शन ऑपरेशन लगेगा, डिलीशन लगेगा, सर्चिंग लगेगा, सॉर्टिंग लगेगा। ये सारे ऑपरेशन हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशंस के क्या है, डेटाबेस फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स। अगर स्टोर करना है, किसी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उसका रिकॉर्ड एनरोलमेंट नंबर के साथ में स्टोर करना है, कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी को डेटा भेजना और उससे कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन निकालना, या फिर कभी कभी और भी चीज़ों में इसका यूज होता है, तो वो कर सकते हैं आसानी से। लिंग्लिश क्या है, इस कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा वैल्यू एंड अ पॉइंटर। इसके बाद में लिंग्लिश के टाइप है, सिंगली लिंग्लिश, डबली लिंग्लिश, सर्कुलर लिंग्लिश। ऑपरेशन क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे एंड सर्चिंग करेंगे। स्टैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टैक मतलब स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्लेट वाला जैसे एग्जांपल है। और इसमें क्या क्या ऑपरेशन लग पाएंगे, पुश लगेगा, पॉप लगेगा, पिक लगेगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये रिकर्शन में यूज होगा एंड एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में इसका यूज हो पाएगा अच्छे से। क्वी क्या है, क्वी के तीन प्रकार है, सिंपल क्वी, सर्कुलर क्वी एंड प्रायोरिटी क्वी। क्वी इज अ लीनियर डीएस फॉर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो को फॉलो करता है। जैसे रेलवे में आप टिकट के लिए लाइन में लगे हो, तो जाकर जिसका फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट टिकट उसको मिलेंगी, फिर लाइन वाइज चलते जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कोई इसके प्रकार है, सिंपल, सर्कुलर, प्रायोरिटी। ट्री इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स, जिसमें टाइप है बाइनरी ट्री, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री एंड हीप। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एजेस। एजेस से इसका क्या होगा, कनेक्शन होगा, कनेक्ट कर पाएंगे एजेस के थ्रू। जिसमें कि डायरेक्टेड ग्राफ है, एजेस हैव अ डायरेक्शन, एजेस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, उसको बोलूंगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। एंड एजेस हैव वेट्स, उसको बोलूंगा वेटेड ग्राफ।